बोले श्यावर रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, ध्यानाथ की जय, लखन श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, अम्बे मात की जय, हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम, सीताराम राम राम राम, राजा राम राम सीताराम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राधे श्याम 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 सीताराम, सीताराम राम राम, राजा राम राम सीताराम हरे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 276 श्री स्वभुरा रामदेवाचार्य जी की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोग अगले भाग में श्री शिवानंद महाराज, श्री हरिनाथ जी की कथा आप लोगों ने सुना। अब आगे आप लोग श्री स्वभुरा रामदेवाचार्य जी की कथा आप लोग सुनिए। श्री स्वभुरा रामदेवाचार्य जी महाराज का जन्म, ये भवसागर से पार करने वाले भगवत भक्त हैं। महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री कृष्ण दत्त और माता का नाम श्री राधा देवी था। श्री कृष्ण दत्त एवं श्री राधा देवी को जब दीर्घ काल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संत की प्रेरणा से दोनों निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री हरिदेव व्यास जी के पास गए। उन्होंने आप लोगों को गो सेवा करने की आज्ञा दी। अब आप लोग गायों को चराते, उनकी सार संभाल करते और हर प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते गोपाष्टमी का दिन आया। आप दोनों लोग गौशाला में गए। वहां देखा तो चारों ओर प्रकाश फैला था और उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक सुंदर शिशु लेटा था। उसे देखते ही दंपत्ति का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और राधा देवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार स्वयं प्रकट होने के कारण शिशु का नाम स्वभुरा राम पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था में बालक स्वभुरा राम को उनके माता पिता श्री हरिदेव व्यास जी के पास ले गए और उसका यज्ञोपवीत कराकर वैष्णव दीक्षा दिलाई। तत्पश्चात सब लोग पुनः घर आ गए। श्री स्वभुरा राम जी घर आ तो गए पर उनका मन घर में न लगता। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से संन्यास लेने की बात कही और उनसे आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगा। इस पर आपके माता पिता वात्सल्य स्नेह बस बिलखने लगे और रोते हुए बोले, बेटा, हम वृद्धों की तुम ही एकमात्र प्राणधार हो। यदि तुम भी वैराग्य धारण कर लोगे तो हम लोग किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। माता पिता की इस परेशानी को देखकर आपने कहा कि यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं तो क्या आप लोग मुझे विरक्त हो जाने की आज्ञा दे देंगे। यह सुनकर माता पिता हंस पड़े, क्योंकि तब तक उनकी पर्याप्त अवस्था हो चुकी थी। परंतु आपकी वाणी सत्य सिद्ध हुई।
कुछ दिनों बाद भगवत कृपा से संत दास और माधव दास नामक दो भाइयों का जन्म हुआ। उनके कुछ बड़े हो जाने पर आपने पुनः माता पिता से संन्यास की अनुमति मांगी और मौन स्वीकृति प्राप्त कर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की शरण में चले गए। आपने श्री गुरुदेव जी से विरक्त दीक्षा ली और भजन साधन करने लगे। एक बार की बात है, श्री यमुना जी की बाढ़ से आपके आश्रम ग्राम बुढ़िया के डूब जाने की आशंका हो गई। सभी गांव वाले बचाने के लिए गांव के चारों ओर ऊंची दीवार बनाने लगे, परंतु जब उससे भी बाढ़ रोकने में सफलता न मिली तो त्राहिमाम करते आपके पास आए। आपने मन में विचार किया कि श्री यमुना महारानी तो स्वामिनी जी हैं, मेरे आराध्य की प्राण प्रिया हैं। यदि वे कृपा कर पधार रही हैं तो यह तो हर्ष का विषय है। ऐसे में भला उनके मार्ग में अवरोध खड़ा करना कहाँ उचित है। ऐसा सोचकर आपने फावड़ा उठाया और यमुना जी से गांव तक मार्ग बना दिया। सब लोग उनके इस क्रियाकलाप को आश्चर्य भाव से देखते रहे, परंतु यमुना मैया उनके दिव्य भाव को जान गई और एक पतली सी धारा के रूप में आश्रम तक आकर फिर वापस चली गई। आपके इस अलौकिक प्रभाव से आज भी बुढ़िया ग्राम में आपका सुयश गाया जाता है। सिया बलराम चंद्र की जय। आपका एक ब्राह्मण शिष्य था। संपत्ति तो उसके पास बहुत थी, पर संतान कोई न थी। एक एक करके उसने 3 विवाह किए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गांव वाले ने उसे निपुता कहते। एक दिन वह आपके पास आया और आपसे अपना दुख निवेदन किया। आपने कहा, चिंता न करो, तुम्हारी तीसरी पत्नी से तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो बड़ा ही भक्त और संत सेवी होगा। यथा समय ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद तो उसकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई। कालांतर में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद पुत्र को भी एक विषधर डस लिया। रोती बिलखती बालक की माँ उस मृत प्रायः बालक को लेकर आपके पास आई। आपने श्री भगवान का चरणामृत उस बालक के मुख में डाल दिया। बालक तत्काल वैसे ही उठ बैठा जैसे कोई नींद से जागकर उठ बैठे। यही बालक आगे चलकर श्री कन्नर देवाचार्य जी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार आपने अनेक अलौकिक कार्य किए और वैष्णव धर्म की ध्वजा फहराई। सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। श्री उदार राम जी की एक भक्त हैं भगवान के, उनकी भी कथा आप लोग सुनिए। श्री उदाराम जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। आप परम भगवत भक्त और संत सेवी थे। आपकी पत्नी भी परम भगवती और पति परायण थी। एक पुत्र के जन्म के बाद आप दंपति निश्चय किया कि अब पितु ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए संतान हो गई है, अतः शेष समय भगवत जन और संत सेवा में ही बिताना चाहिए। यह निश्चय कर पति पत्नी भगवत जन और साधु सेवा में रत हो गए। भगवान ने इनकी संत सेवा को प्रकाशित करने के लिए इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। एक संत का स्वरूप धारण कर आपके पास आए और बोले, मेरी पत्नी बीमार है, अतः सेवा करने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी मुझे दे दो। जैसे ही मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी मैं वापस कर दूंगा। आपने स्वीकार कर लिया। संत रूप भगवान ने कहा, अब आप इन्हें मेरे आश्रम तक छोड़ आए। इसके लिए आप तैयार हो गए और पत्नी को लेकर संत के आश्रम पर पहुंच गए। अब तब तक रात का अंधेरा हो गया था, अतः संत के आग्रह पर आप भी वहीं रुक गए।
प्रातः आँख खुलने पर देखा कि दोनों पति पत्नी आश्रम में नहीं बल्कि अपने घर में हैं। तब आपको विश्वास हो गया कि संत रूप में स्वयं श्री भगवान ही हमें संत सेवा का फल देने आए थे। सियावर रामचंद्र की जय। अब आपकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई, परंतु इनके पत्नी को संत के यहाँ भेजने के कार्य के कारण संत महिमा और वास्तविकता को न जानने वाले परिवारजन और जात बिरादरी के लोग आपसे नाराज हो गए। प्रथम तो उन लोगों ने आपको संत सेवा और वैष्णवों से नाता तोड़ने के लिए कहा, परंतु जब आप न माने तो राजा के पास झूठी शिकायत कर दी। और उदाराम के पास बहुत धन है, परंतु यह राज्य नहीं देता। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए सिपाहियों को श्री उदाराम जी को गिरफ्तार कर लाने के लिए भेज दिया, परंतु सिपाही जब आपके घर के पास पहुंचे तो सबके सब अंधे हो गए। यह समाचार जब राजा को पता चला तो उसे अपनी भूल ज्ञात हुई। उसने तत्काल आकर आपके चरणों में प्रणिपात किया और आपके उपदेशों से प्रभावित होकर भगवत जन और साधु सेवा का व्रत लिया। इसी प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर अनेक भगवत विमुख जन वैष्णव बन गए। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की पूजा, संत की सेवा कहीं भी कैसे भी जब आन पड़े तो करना चाहिए, निष्कपट निष्भाव। कोई इसमें भाव बेश की जरूरत नहीं है। जैसे भाव बने वैसे करना चाहिए। भगवान और संत की सेवा सदैव करनी चाहिए। संत सेवा भगवंत रक्षा सदैव करना चाहिए। धर्म के प्रति हमेशा तत्पर है। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊं पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव हरि।